अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिकल मेथड्स की बुक से एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 9.4 जो है वो आपके पास सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं और ये इक्वेशंस जो हैं वो आपने एग्जैक्ट इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करनी है, क्योंकि ना ही ये सेपरेबल है ना ही ये इजीली रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन है। तो इजी मेथड जो है वो इनको सॉल्व करने का वो एग्जैक्ट इक्वेशन मेथड है। एग्जैक्ट इक्वेशन मेथड कंप्लीटली एग्जाम्पल के साथ चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट रिवीजन एक वीडियो अपलोड की हुई है। चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट रिवीजन, उसके अंदर एग्जैक्ट इक्वेशन का मेथड जो है वो सेपरेटली डिफाइन किया गया है। इसमें अभी की वीडियो में एक्सरसाइज 9.4 के लिए सिर्फ आपको हल्की हल्की हर क्वेश्चन की रिवीजन है कि आप वहाँ से देख के इजीली सॉल्व कर सकें क्वेश्चंस में। कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई स्टेप जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए था और जो स्टेप आप कह रहे हैं वो ठीक है, तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। दैट इज़ हाईली अप्रिशिएटेड। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। एग्जैक्ट इक्वेशन मैथड सॉल्व करने का तरीका ये है कि उसकी फॉर्म बनाई जाती है m dx प्लस n dy, यानी dx का एक कोफिशिएंट होना चाहिए और dy का कोफिशिएंट होना चाहिए। जो dx का कोफिशिएंट होता है वो m होता है और जो dy का कोफिशिएंट होता है दैट इज n। m सेपरेट किया, n सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद जो m है उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y और जो n है उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। my और nx, जब ये दोनों डिफरेंशिएशन आपके पास आ जाएंगी और ये दोनों इक्वल आ जाएं, इट मीन्स गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन। अब my इक्वल है nx, दिस इज x। जब my nx आपस में इक्वल हो गए, दिस इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन। तो m को लिखना है आपने पार्शियल f ओवर पार्शियल x और n को लिखना है आपने पार्शियल f ओवर पार्शियल y। m जो आपने लिया था दैट इज पार्शियल f ओवर पार्शियल x और जो n लिया था आपने दैट इज पार्शियल f ओवर पार्शियल y। अब ये जो दो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशंस आई हैं इनको आपने इंटीग्रेट करना है। पार्शियल f ओवर पार्शियल x को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल f ओवर पार्शियल y को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो सिर्फ आपके पास f ऑफ एक्स वाई बचेगा और जब हम इसको 3x² को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट से, 4xy को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ऑल अदर वेरिएबल्स आर ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y आएगा, क्योंकि y हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे। उसको रीअरेंज करके आपने फंक्शन लिख लिया। जो आपने पार्शियल f और पार्शियल y था उसको आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। जब विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया तो x एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा था, तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आएगा, g ऑफ x। अगर आपने यहाँ पे h लेटर ली है तो यहाँ पे g ले लें, आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। अब ये जो दो आपके पास सॉल्यूशंस आए हैं, यहाँ से डायरेक्टली भी सॉल्यूशन लिखा जा सकता है। डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या होता है कि दोनों f ऑफ एक्स वाई को कंबाइन करके लिख लिया जाए, और वो कंबाइन करने का तरीका क्या होता है, f ऑफ एक्स वाई लें, यहाँ पे वेरिएबल्स लेना स्टार्ट करें, x³ 2x² y, पूरा का पूरा f ऑफ एक्स वाई आपने यहाँ पे लिख लिया, x³ प्लस 2xy। अब दूसरे वाले f ऑफ एक्स वाई के पास आ जाएं, 2x² y ऑलरेडी रिपीट हो गया है सो देयर इज नो नीड टू राइट इट, और क्या बचा फंक्शन y², तो आपने ये y² लिख लिया। और g ऑफ x और h ऑफ y का कंबाइंड कांस्टेंट आप लिख सकते हैं c। तो डायरेक्ट इस तरीके से भी आप दोनों को लिख सकते हैं, कंबाइनिंग योर इक्वेशन 2 एंड 3। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हुए आप डायरेक्टली भी सोल्यूशन लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो एक और आपके पास मेथड है, लेकिन उसके स्टेप्स ज़्यादा हो जाएंगे। इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन पिक कर लें। मैंने पिक कर ली इक्वेशन नंबर 2। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है इस पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू y। बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, हम इस h ऑफ y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये डिफरेंशिएट हो गया, 3x² बन जाएगा, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस। अच्छा, y के रिस्पेक्ट से आप डिफरेंशिएट करें, यहाँ पे कोई y मौजूद नहीं है तो ये कांस्टेंट ट्रीट हो गया, 0 हो गया।
इसकी डेरिवेटिव लेंगे y के रिस्पेक्ट से तो 2x² बचा, और h ऑफ y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, h प्राइम ऑफ y। तो अब देखें ये पार्शियल f और पार्शियल y ये ऑलरेडी आपने यहाँ पे एक लिया हुआ था, तो ये पार्शियल f और पार्शियल y की वैल्यू यहाँ यूज़ कर लें और उसको रीअरेंज करके यहाँ से h प्राइम ऑफ y की वैल्यू आ गई, जो कि क्या है dh ओवर dy। मुझे h की वैल्यू चाहिए, तो h यहाँ से निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे इसे विद रिस्पेक्ट टू y, सेपरेबल की तरह सेपरेबल बना के इंटीग्रेट कर लें विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपके पास ये h ऑफ y आ गया। तो ये h ऑफ y आप अपनी इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस करें तो आपको f ऑफ x y मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आपको वही आंसर मिलना है, और जो आप कंबाइन कर देंगे इन दोनों इक्वेशंस को, वहाँ से भी आपको वही आंसर मिलना है। तो आपने करना क्या एग्जैक्ट इक्वेशन में, सबसे पहले m लेना है, n लेना है, m को y के रिस्पेक्ट से, n को x के रिस्पेक्ट से, दोनों सेम आ गए तो इसका मतलब एग्जैक्ट है। m को पार्शियल f और पार्शियल x रखना है, n को पार्शियल f और पार्शियल y। कोरस्पॉन्डिंगली इनके जो डिनोमिनेटर में आपके पास वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट से इनको इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रेट करने के बाद डायरेक्ट कंबाइन करके डायरेक्ट सोल्यूशन लिख लें, या फिर किसी भी एक इक्वेशन को पिक करके वहाँ से इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लें। पहले उसको डिफरेंशिएट कर लें, फिर उसको इंटीग्रेट कर लें, तो यहाँ से आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास m जो है वो ये dx का जो कोफिशिएंट है वो m है, और dy का कोफिशिएंट n है। y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ गए। इक्वल आने का मतलब ये है कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। तो आपने क्या करना है, m को लिखना है पार्शियल f और पार्शियल x, n को लिखना है पार्शियल f और पार्शियल y। इसके बाद इंटीग्रेट कर लें, सिर्फ मैं इसको फिलहाल पिक कर रही हूँ। इंटीग्रेट करेंगे इसे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास ये फंक्शन आ गया। जो आपके पास थर्ड है, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब ये जो दोनों आपके पास f ऑफ x y है, इनको कंबाइन करके लिख लें। कैसे ज्वाइन करना है आपने इनको, पहले पहला वाला पूरा का पूरा f ऑफ x y लिख लें, ये 3 टर्म्स, कांस्टेंट नहीं लिखना। तीनों टर्म्स लिख के, तीनों टर्म्स लिखने के बाद अब ये वाली रिपीट करें। x² y ऑलरेडी रिपीट हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव x टेंजेंट y भी रिपीट हो गया, एक्स वाई भी रिपीट हो गया, जो बच गया है सिर्फ आपने वो लिखना है, और साथ में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी ऐड कर लें। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास इसी तरह से है, एग्जैक्टली उसी मेथड से। ये आप देख सकते हैं सारा उसी मेथड से। अगर आपको किसी भी स्टेप पे कोई भी आपको लगता है कि ये स्टेप ऐसे नहीं होना चाहिए था, आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 भी आप इसी मेथड से करेंगे एग्जैक्टली। सिर्फ और सिर्फ आपको इंटीग्रेशन में थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी। तो यहाँ इंटीग्रेट हुआ हुआ है ऑलरेडी, आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये जितने भी आपके पास सॉल्यूशंस आएंगे जनरल सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि इनमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो आपका रिटेन करता है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में भी m ले लिया, n ले लिया, m को विद रिस्पेक्ट टू y, n को विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों सेम है तो इक्वेशन एग्जैक्ट है। उसके बाद पार्शियल ओवर पार्शियल x को m और पार्शियल f ओवर पार्शियल y को n लेने के बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कोरेस्पॉन्डिंगली। इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, और इक्वेशन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे। जब आपके पास यहाँ पे बेसिकली इस क्वेश्चन की इंटीग्रेशन थोड़ी सी टफ है, तो जब आप इंटीग्रेट कर लेंगे, पहली इक्वेशन इंटीग्रेट हो गई, इसके बाद हमने इस वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद हमने दोनों सॉल्यूशंस को कंबाइन कर लेना है। तो आप चाहें तो कंबाइन मेथड से कर लें, कंबाइनिंग मेथड ईजी है, आपको बार बार अगेन डिफरेंशिएट अगेन इंटीग्रेट करने वाला प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। तो इट विल बी बेटर अगर आप कंबाइनिंग करके इक्वेशन को सोल्यूशन लिख लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में भी एग्जैक्टली ऐसे ही m ले लिया, n ले लिया, m बाई n x के इक्वल है तो एग्जैक्ट है। पार्शियल f और पार्शियल x m है, पार्शियल f और पार्शियल y n है। इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर ले विद रिस्पेक्ट टू x, और इस वाली इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर ले विद रिस्पेक्ट टू y। और इंटीग्रेट करने के बाद आप सिंपली दोनों इक्वेशंस सॉल्यूशंस को जो हैं वो कंबाइन कर लें, और कंबाइन करके आप उसको एक c के इक्वल लिख सकते हैं। कंबाइनिंग में जब हम कंबाइन कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो कंबाइन करने के बाद उसका जनरल सॉल्यूशन लिखने का तरीका ये होता है कि इस पूरी इक्वेशन को आपने इक्वल्स टू सी लिखना है। ये जितने भी हमने कंबाइनिंग की है यहाँ पे, ये सारी की सारी एफ ऑफ एक्स वाई में सारा का सारा सोल्यूशन को आपने एंड में सी के इक्वल लेना है। ये देखिए
इसके बाद एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 8 भी आप इसी मेथड से करेंगे। सारे के सारे मेथड एक ही जैसे हैं, तो आप ये क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली एक क्वेश्चन पे मेथड समझ के ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9, आपके पास m है, n है, my है, nx है। जैसे मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में आपको कंप्लीटली मेथड समझाया है, आप फर्स्ट 2 क्वेश्चंस के मेथड समझ लें, आप एग्जैक्टली उन्हीं लाइंस पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी एग्जैक्टली m ले लिया, n ले लिया, m को y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, n को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। दोनों को डिफरेंशिएट करने के बाद सिंपली आपके पास एग्जैक्ट इक्वेशन बन रही है, तो आपने पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स एम लेना है और उसको इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और जो n है आपके पास वो पार्शियल एफ और पार्शियल वाई है, तो उसको इंटीग्रेट करना है आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पे मैंने कंबाइनिंग के सोल्यूशन से नहीं किया हुआ, इस क्वेश्चन नंबर 10 में क्या किया है कि सेकेंड वाली इक्वेशन से पिक किया, इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई। इंटीग्रेट करने के बाद इसको डिफरेंशिएट, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से आएगा, तो इसको डिफरेंशिएट भी x के रिस्पेक्ट से करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स की यहाँ वैल्यू रिप्लेस करके सिंप्लीफाई कर गए और सेपरेबल तरीके से हमने इसको यहाँ से h की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। और h की वैल्यू आप वापस इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास पूरा का पूरा जनरल सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा।